पुण्य कर्म से सुख की प्राप्ति, पाप से दुख की प्राप्ति होती है। तो संतों को क्या प्राप्त होता है जो कर्मों के बंधन से छूट गए हैं? क्या सुख दुख से ऊपर भी कोई अवस्था होती है? अगर है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? संत हम उसे कहते हैं जो पाप और पुण्य दोनों के बंधन से छूट गया। क्यों? जब मैं करता ही न रहा तो फिर किसी भी कर्म फल का भोक्ता भी मैं नहीं रहता। तो संतों को क्या मिलता है? देखिए, जो संत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके पाप, जो उनको गाली देते हैं वो उनके, देखिए जब आप किसी को बुरा कहते हो तो आपका पुण्य क्षीण होता है। जब आप चुगली करते हो तो क्षीण मतलब खत्म होता है, मरता। तो जो संत की निंदा करते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जो संत से प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो जो संत से प्यार करते हैं उनके पाप, और जो संत की निंदा करते हैं उनके पुण्य। ऐसे संत के जीवन में कुछ ना कुछ सुख दुख का ड्रामा उसके भी चलता है, उसके भी चलता है। पर फर्क यह है, पुण्य आय के वजह से सुख आया, वो कहते प्रभु तेरी रजा, और किसी पाप कर्म की वजह से दुख आया, संत कहता है प्रभु ये भी तेरी रजा। सो डजंट मैटर्स एट ऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर बोल हैं, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। कभी फाका दाना, कभी भरी थाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। कोई कर पूजा, कोई देव गाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। न मरने की चिंता, न जीने की आशा, यही तो है शहंशाही निराली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। संत के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, शरीर का रोग भी आता है, कभी कभी शरीर का रोग भी आता है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक बहुत पूज्य परम आदरणीय
परम योगी राज स्वामी जी थे जो जागेश्वर में रहते थे। एक बार मैं उनको मिलने गई, सुना कि वो ऋषिकेश में आए हुए हैं, तो गई मिलने। तो क्या देखती हूँ कि वो बिस्तरे में बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है, व्हील चेयर पड़ी है। तो मैं देख के थोड़ा चिंतित हो गई। तो वो खुद से ही कहते मैं तो भी परसों ही अस्पताल से आया हूँ। मैं हैं अस्पताल से? तो उनके सामने हम ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, उनका कुछ रुआब ही ऐसा था, हम भी चुप हो जाते थे। तो वेट करते थे, जितना वो बोलें, जितना वो बताना चाहें तो उतना हम सुन लेते हैं। कहते मैं 1 हफ्ते अस्पताल में था और वो हमेशा पद्मासन में बैठते थे, ऑलवेज लोटस पोस्चर। तो अभी भी पद्मासन में ही बैठे हुए थे। तो उठे तो ऐसा लगा जैसे बड़ी कमजोरी से उठ रहे हैं। तो बड़ा दिल दुखा मेरा, पर खड़े हुए फिर वापस बैठ गए। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं ऐसा था कि हमारे कर्म अनुसार वो शनि का चल रहा है ना, तो अस्पताल तो जाना था, तो हम खुद ही चले गए। हैं? कह रहे हाँ चले गए। दवाई थोड़ी खानी थी हमको, कोई गोली कोई लेनी नहीं थी, इंजेक्शन कोई लेना ही नहीं था हमने, पर ना अच्छा लग रहा था। हॉस्पिटल के बेड पे थे, पड़े रहे हम यहां भी बैठे वहां भी बैठे रहे। मैं कर लो बात। और मुझे दया आ रही है और फिक्र हो रही है, इनकी क्या फिक्र करूं। बोले नहीं शनि का दशा ऐसी चल रही है, अस्पताल तो जाना ही था। तो हम चले गए, बैठे रहे, सबको दर्शन देके आ रहा हूं। और उन्होंने कहा कि नहीं आप चलिए मत। इन हिज पासपोर्ट हिज बर्थ डेट वॉज 13 अप्रैल 1892। ये पासपोर्ट में डेट है। तब ये उम्र को देखते हुए उनको लगा कि अरे भाई ये तो मतलब व्हील चेयर पे होनी चाहिए, सांस कैसे लेंगे। और वो ऐसे शुरू में जब हम गए ना तो ऐसे ऐसे भी करें। मैं कि इनको क्या हो गया, इनको सांस भी नहीं आ रही। थोड़ी देर में बातें ये सब सुना ली ना कि दशा थी तो जाना था, तो मैं अभी कल ही आया हूँ मैं, तो उन्होंने ये भी दिया है, वो उन्होंने मतलब जैसे खुश होकर टॉयज लेके आए हैं कोई, ये व्हील चेयर भी दिया है और उन्होंने ये भी दिया है। आफ्टर 20 मिनट्स और सो वो एक्टिंग जो भी कर रहे थे वो भूल गए, काइंड ऑफ भूल गए, या कहो उनको लगा बहुत हो गया अब इससे ज्यादा क्या। और फिर दे जोर जोर से आवाज में बात कर रहे हैं। कोई संत मिलने आ गए तो उन्होंने मौन रखा हुआ था, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहते पूछ लो, गुरु माँ आई है इनसे जो पूछना। और वो साधु का मौन था, कोई पिछले 6 साल से मौन है वो, और वो उसको कहे पूछ लो जो पूछोगे बताएंगे, पूछो। तो वो भी बेचारे मुस्कुरा रहे हैं सिर नीचे रख के, और हम लोग भी हंस रहे हैं। और काफ़ी समय हम लोग बैठे रहे। फिर समय मेरे चलने का हुआ। मैंने कहा अच्छा महाराज जी मैं चलूं? कहते हाँ चलो। मैं प्रणाम किया तो बहुत सारा सामान हमेशा ही देते थे, फल मिठाई ये वो कितना कुछ दिया। मैं उतर गई नीचे तो इतने में जोर से आवाज आई उनकी, अरे चले तो नहीं गए। क्या हुआ? तो मैंने कहा अच्छा। मैं फटाफट सीढ़ी वापस चढ़ी, फर्स्ट फ्लोर पे थे वो। I mean, he was literally running to the door to catch me. And just 2 hours ago, he was doing this, gasping for air. और भाग के आ रहे हैं। वही तो मैं एकदम बाहर निकल आई तो उनको किसी ने फूल माला पहनाई थी, और वो फूल माला उन्होंने मुझे दे दी। वो माला देने के लिए कि मैं निकल गई और वो माला नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो अपने उस आसन से उठ के भाग के सीढ़ियों की तरफ आ रहे थे। ये तो अच्छा संजोग हो गया कि मैं वापिस ऊपर चली गई,
नहीं तो अगर जरा सी भी देर हो रही होती तो वो सीढ़ियों से भी भाग करके नीचे आ रहे होते। और वो जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने अपनी माला वो मेरे गले में डाल दी। दशा कहती है कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए। योगी को डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैंने कहा ऐसा भी कहाँ योगी कोई मिलेगा जो दशा पूरी करने के लिए हॉस्पिटल भी जाने को तैयार है, वहां के बेड पर भी बैठा है, पर ना गोली ली, ना इंजेक्शन लिया, ना उनको कोई सुई लगाने दी। उन्होंने कहा महाराज ब्लड टेस्ट कर लें, कहते हमारा रक्त तेरे से अच्छा है। तो भाई आप डॉक्टर को अगर मतलब टेस्ट भी नहीं करने देंगे, गोली भी नहीं खाएंगे, इंजेक्शन भी नहीं लेंगे, कोई एक्सरे नहीं करने देंगे, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर पूछेगा नहीं जी आपको तकलीफ क्या है, तो कहते हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो फिर वो क्या करे? सोच के देखिए उस डॉक्टर की क्या दुर्दशा हुई होगी। वो 6 दिन पूरे हॉस्पिटल में रहे हैं। 7वें दिन वो छुट्टी लेके कहते हमने अपने आप को छुट्टी दे दी थी। अच्छा आप चलते। वो वापिस आ गए। पर कभी कभी साधु लोगों के, स्वामी लोगों के भी चोट लग जाती। जैसे हमारे एक स्वामी जी वो गंगा किनारे सैर कर रहे थे। सैर करते करते हुए में वो गिर गए, उनके घुटने में चोट लगी। जब मैंने देखा मैंने कहा व्हाट हैपेंड स्वामी जी, व्हाट हैपेंड स्वामी जी? कहते नथिंग, मदर अर्थ वांटेड टू एम्ब्रेस मी, शी पुल्ड मी टुवर्ड्स हर। ही इज नॉट सेइंग कि मैं गिर गया। वो क्या बोल रहे हैं? मदर अर्थ wanted to embrace me, so she pulled me to herself. She's our mother. I am her son, so she wanted to love me, so she pulled me. And in the meantime, I got a little bit, injury on my knee. वो ये तो नहीं कह रहे हाय मैं मर गया, मम्मी चोट लग गई। लगी चोट ठीक है, कभी बुखार भी हो जाता है। कभी उनके एक बार पीछे कंधे में मानसरोवर गए थे तो कैलाश की परिक्रमा करते हुए में बर्फ पे स्लिप हो गए, तो गिरे तो चोट लगी। उनकी जो खड़ाऊं वो पहनी हुई थी ना, वो खड़ाऊं एक्चुअली टूट गई, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ा। और बर्फ थी सॉफ्ट, तो उसमें चोट लगी कंधे पर। तो दर्द थी उनको। भक्त लोग हॉस्पिटल भी ले गए, चेकअप हुआ, और ये दवाई भी ले लेते हैं। उनको कोई वो कहते ठीक है दवाई जो चाहिए तो वो भी ले लेते। तो 2-4 दिन दवाई भी खा ली, फिर उसके बाद कहते हैं कोई नहीं, आई विल बी ऑल फाइन, डोंट वरी नाउ, आई विल बी ऑल फाइन। चोट लगी है, दर्द हुई है, पर दुखी नहीं हो रहे। तो दुख आ सकता है, पर ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम दुखी होंगे या नहीं होंगे।